राजस्थान के पास एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव नवलगढ़। गांव के एक छोर पर एक बहुत पुराना प्याऊ था जहां से राहगीर पानी पीते थे। उस प्याऊ के पास एक विशाल सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ था। पेड़ इतना घना था कि दिन में भी वहां अंधेरा सा लगता था। गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी। इस पीपल पर चुड़ैल का साया है। कहते हैं कि कोई औरत वर्षों पहले कुएं में गिर गई थी और उसके साथ कुछ ऐसा भयानक हुआ कि उसकी आत्मा उसी पीपल में समा गई। वो औरत रात में लोगों को प्याऊ से पानी पीने के लिए बुलाती और जो भी उसकी आवाज में फंस जाए उसे वो अपने साथ ले जाती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात के 12 बजे पीपल के पत्ते नहीं हिलते, हंसते हैं। एक रात रघु अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी, आप हमेशा चुड़ैल की कहानी सुनाती हो, पर कोई उसे देखता क्यों नहीं? दादी बोली, क्योंकि जो भी देखता है वो कभी लौट कर नहीं आता। रघु को मजाक सूझा। उसने ठान लिया कि वो आज रात जाकर खुद देखेगा कि उस पीपल के नीचे क्या है। घड़ी में रात के 11:15 बजे हो रहे थे। गांव की गलियां सुनसान थीं। रघु धीरे धीरे साइकिल से पीपल वाले प्याऊ की ओर बढ़ा। चांदनी रात थी, पर जैसे जैसे वो पास आया वहां अंधेरा घना होता गया। पीपल के पत्तों से अजीब सी ससराहट आने लगी। जैसे ही रघु ने प्याऊ के पास साइकिल रोकी, उसकी साइकिल की घंटी खुद ब खुद टिंग टिंग बज उठी। हवा एकदम ठंडी हो गई। रघु ने मजाक में कहा, चुड़ैल हो तो सामने आओ। अचानक प्याऊ का नल अपने आप खुल गया और उसमें से पानी की जगह सफेद धुआं निकलने लगा। रघु की सांसें थम गईं। वो धुआं धीरे धीरे एक औरत के आकार में बदलने लगा। चेहरा धुंधला, बाल उलझे हुए और आंखें सिर्फ काले। औरत ने धीमी भयावह आवाज में कहा, पानी पिया है ना? अब तेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी। रघु चिल्लाया और दौड़ पड़ा। साइकिल उठाई, लेकिन चैन उतर गई थी। उसने भागते हुए देखा, पेड़ की हर डाल से कोई झूलता नजर आ रहा था। लेकिन इंसान नहीं, परछाइयां थीं। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा प्याऊ बंद पड़ा था और पास ही पेड़ पर लटका था एक पुराना पन्ना जिस पर लिखा था, जो रात को प्यास बुझाने आया उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। और वहां रघु की चप्पलें पड़ी थीं। लेकिन रघु खुद घर लौट आया था, बेहोश, और जब होश में आया तो कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी आंखें अब भी डर से फटी हुई थीं। गांव वालों ने प्याऊ को बंद कर दिया। पीपल के पेड़ के पास एक लाल झंडी लगा दी गई। अब हर साल गांव वाले वहां हवन करते हैं और रात में वहां कोई नहीं जाता। अगर कोई अजनबी प्याऊ के पास रात को रुके और पानी है क्या कहे, तो समझ लो वो मुसाफिर नहीं, वही है।